मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस कक्षा 10 के हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आइए हम भाववाच्य की तरफ चलते हैं। आज हम भाववाच्य के बारे में जानेंगे कि हम भाववाच्य किसे कहते हैं। ठीक है, भाववाच्य। इसके पहले मैं आपको कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य पढ़ा चुका हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे भाववाच्य के बारे में, जहां भाववाच्य बिंदु न तो कर्ता हो न कर्म हो, बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य हो। यानी जो बोलने का विषय हो न वो कर्ता का विषय हो और न ही कर्म का विषय हो, बल्कि जो क्रिया का भाव ही मुख्य आए, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे बच्चों द्वारा सोया जाता है ना, यहाँ कर्म गायब है, सिर्फ सोने का भाव आ रहा है। ठीक है, अब चला जाए, चलने का भाव, मुझसे बैठा नहीं जाता, नहीं बैठने का भाव। फिर दिया है भाववाच्य की प्रयोग स्थल। भाववाच्य का प्रयोग प्रायः असमर्थता या विवशता प्रकट करने के लिए नहीं का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई काम आप करने में असमर्थ हैं तो उस समय आप नहीं का इस्तेमाल करते हैं। मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे रोया नहीं जाता, तो रोने की असमर्थता है। जैसे अब चला नहीं जाता, अब तो पहचाना भी नहीं जाता। तो जहां नहीं का प्रयोग नहीं होता वहां मूल कर्ता सामान्य होता है। अगर जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है वहां मूल कर्ता सामान्य तौर पे रहता है। जैसे अब चला जाए, चलो ऊपर सोया जाए। कुछ विद्वान वाच्य के दो भेद मानते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता हो, अकर्तृवाच्य जिसमें कर्ता न हो। तो कर्मवाच्य में कर्ता नहीं होता, भाववाच्य में कर्ता नहीं होता, तो कर्तृवाच्य और भाववाच्य को ही अकर्तृवाच्य कहा जाता है। अब भाववाच्य को हम कैसे पहचानेंगे, इसका मैं निचोड़ आपकी बुक को पढ़ने के बाद मैं एक निचोड़ नोट तैयार किया हूं। उस नोट के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाववाच्य किसे कहते हैं, अर्थात भाववाच्य की क्या पहचान है। ठीक, तो सबसे पहले भाववाच्य को पकड़ने का सबसे सरल तरीका, पहला पॉइंट, इसको आप पेन लेकर अपने एक नोटबुक पर, कॉपी पर लिखते जाइए। पहला पॉइंट है, भाववाच्य में भाववाच्य में भाव की प्रधानता पाई जाती है। अर्थात भाव पूरी तरह से उस वाक्य में छाया रहता है। अर्थात भाववाच्य की भाव की प्रधानता पाई जाती है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्रिया का रूप हमेशा, जो क्रिया का रूप होगा वह कैसा होगा भाववाच्य में। भाई कर्तृवाच्य में भी क्रिया थी, कर्मवाच्य में भी क्रिया थी, भाववाच्य में क्रिया का रूप कैसा होगा। भाववाच्य में क्रिया का रूप कैसा होगा, पुल्लिंग होगा। क्या होगा, पुल्लिंग होगा। पुल्लिंग एक वचन में होगी, बहुवचन में एक वचन में, और उसके साथ अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का मतलब हो गया
एक तो अपने लिए यूज किया जाता है, जैसे मैं, एक सामने के लिए, ठीक, सामने के लिए तुम, आप, और अन्य, न अपने लिए न सामने के लिए, किसी तीसरे के लिए, उसी को अन्य पुरुष कहा जाता है। ठीक है, तो भाव की प्रधानता होगी। और दूसरा पॉइंट, क्रिया का रूप हमेशा पुल्लिंग में आएगा, एक वचन में आएगा और अन्य पुरुष में आएगा। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि भाववाच्य में क्रिया का रूप कैसा होता है, तो आप बताएंगे कि भाववाच्य में क्रिया का रूप हमेशा पुल्लिंग में, एक वचन में और अन्य पुरुष में प्रयोग किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। और तीसरा पॉइंट इसका मैं आपको बताने जा रहा हूं, भाववाच्य हमेशा अकर्मक होता है। भाववाच्य हमेशा कैसा होगा? अकर्मक होगा, अर्थात कर्म नहीं होता है। अगर कर्म हो जाएगा तो कर्मवाच्य हो जाएगा, कर्ता होगा तो कर्तृवाच्य। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है कि भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है, उसी को अकर्मक कहा जाता है। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है, तो इसमें अकर्मक क्रिया तो होगी लेकिन बिना कर्म के। ठीक है, 3 पॉइंट ध्यान देना है। भाव की प्रधानता होगी, क्रिया का रूप हमेशा पुल्लिंग में, एक वचन में, अन्य पुरुष में। और तीसरा पॉइंट, भाववाच्य हमेशा अकर्मक होता है, अर्थात कर्म नहीं होता है। कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक होगा, लेकिन भाववाच्य हमेशा अकर्मक होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं, राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है। यहां देख रहे हैं राम करता है, ठीक है, और पत्र क्या है? सकर्मक है, कर्म है। ठीक है, इसका मतलब यह भाववाच्य नहीं है, कर्मवाच्य है, कर्म की प्रधानता है। राम पत्र लिखता है, कर्मवाच्य नहीं है, कर्तृवाच्य है, कर्ता की प्रधानता है। अब इसको भाववाच्य में लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा? आइए हम उसके बारे में बताएंगे कि कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य को भाववाच्य में कैसे बदलेंगे। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान देना है, ये जो 3 पॉइंट मैं बताया हूं। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या ध्यान देना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए। अब इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊं। अब अगला आप हेडिंग डालिए, भाववाच्य की पहचान। हम कैसे करेंगे और कैसे भाववाच्य में बदलेंगे। ठीक है, भाववाच्य की पहचान। चलिए लिखिए, भाववाच्य की पहचान। कर्मवाच्य की तरह भाववाच्य भी होता है, परंतु भाववाच्य में कर्म नहीं होता, लेकिन कर्मवाच्य में कर्म होता है। कर्मवाच्य की तरह क्या है इसमें आइए देखते हैं। अब भाववाच्य की सबसे पहले पहचान आपने हेडिंग डाल दिया, भाववाच्य की पहचान। अब इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? भाववाच्य बदलने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कर्ता लिखेंगे। अब कर्ता के बाद क्या लिखेंगे? से, फिर के द्वारा, फिर द्वारा, ठीक, कर्ता के बाद से, के द्वारा या द्वारा। इन तीनों में से कोई एक रहेगा जो कर्मवाच्य में भी होता है, ये नियम है।
लेकिन भाववाच्य बनाने में भी ऐसा हम करेंगे, कर्ता प्लस से या के द्वारा या द्वारा। उसके बाद कर्मवाच्य में कर्म रहता था, लेकिन यहां पर क्रिया होगी। क्या होगी? क्रिया होगी। ठीक है, ये ध्यान देना, क्रिया होगी। और क्रिया का रूप कैसा होगा मैं बताया हूं, पुल्लिंग, ठीक है, एक वचन और अन्य पुरुष, ये रहेगा। यानी भाववाच्य में बदलने के लिए कर्ता होगा, कर्ता के बाद से होगा या के द्वारा या द्वारा होगा, उसके बाद क्रिया होगी। और क्रिया का रूप कैसा होगा? पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष। और जाना, क्रिया का रूप क्रिया के अनुसार हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दूं, एक पॉइंट और मैं बता दूं आपको। यदि कोई सकर्मक वाक्य है और यदि उसे यदि भाववाच्य में बदलना है तो कर्म को हटाना पड़ेगा। अगर कोई सकर्मक वाक्य है जिसमें कर्म है और भाववाच्य में बदलना है तो कर्म को हटाना पड़ेगा। मैं पहले ही बताया हूं, भाव की प्रधानता होगी और अकर्मक होगा, कर्म नहीं होगा। जैसे मैं लिखूं, राम पत्र लिखता है। राम पत्र राम पत्र लिखता है। अब ये क्या है? अब राम पत्र लिखता कर्तृवाच्य है, कर्ता की प्रधानता है जिसमें कर्म है। अब भाववाच्य में बदलना है तो कर्म को हटाना पड़ेगा। मैंने आपको क्या दिया है, पहले कर्ता लिखेंगे राम, ठीक है, अब उसके बाद से या के द्वारा या द्वारा, तो यहां लिखेंगे के द्वारा, ठीक है, के द्वारा। अब उसके बाद क्रिया, क्रिया का रूप कैसा होगा? क्रिया का रूप पुल्लिंग, एक वचन, ठीक है। तो राम के द्वारा लिखा, क्या लिखेंगे? क्रिया लिखेंगे। क्रिया का रूप पुल्लिंग, लिखा, एक वचन, लिखी नहीं, लिखा, पुल्लिंग, एक वचन। और निषेध में कर देंगे, लिखा नहीं जाता, राम के द्वारा लिखा राम के द्वारा लिखा नहीं जाता। ठीक, अब कुछ विशेष पॉइंट फिर से लिखिए। यदि किसी वाक्य में कर्म है तो वहां कर्म का निषेध किया जाता है, अर्थात कर्म को हटा दिया जाता है भाववाच्य बनाते समय। परंतु यदि वाक्य में कर्म नहीं है तो भाववाच्य ऐसे होता है, जैसे राम हंसता है, तो भाववाच्य है ना। अब इसको बनाते समय नहीं का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन नहीं का प्रयोग करना है तो जैसे मैं लिखूं, मोर नाचता है। अब देखिए, मोर मोर नाचता है, तो क्या मोर यहां पर क्या है? मोर करता है, ठीक है, मोर आपका करता है तो मोर लिखेंगे। उसके बाद के द्वारा लिखेंगे, मोर के द्वारा, ठीक, नाचा जाता है। अर्थात क्या है? कर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे? नहीं का प्रयोग नहीं करेंगे, मोर के द्वारा नाचा जाता है। ठीक, मोर छत पर नाचता है तो हम अब नहीं का प्रयोग करेंगे, मोर के द्वारा छत पर नाचा नहीं जाता। नहीं, मोर के द्वारा नाचा नहीं जाता।
तो मोर के द्वारा नाचा जाता है। ठीक है, अब मैं एक वाक्य लिखूं, सीता दूध पीती है। अब इसमें कर्म है, सीता दूध पीती है। सीता दूध पीती है, कर्म है। तो जब कर्म है तो हम क्या करेंगे, निषेध का प्रयोग करेंगे। सीता के द्वारा पिया नहीं जाता, कर्म को हटा देंगे। सीता के द्वारा पिया नहीं जाता, सीता करता है, और के द्वारा लगाएंगे, उसके बाद क्रिया लगाएंगे। क्रिया पुल्लिंग में, एक वचन में, अन्य पुरुष में। सीता के द्वारा पिया नहीं जाता है। तो इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में अभी कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से भाववाच्य में बदलने की प्रक्रिया बाकी है। आज फिलहाल बस इतना ही। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।